ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 29 दिसंबर 2020। आज की साकार मुरली की कुछ मुख्य बातें। आज बाबा ने बड़ी सुंदर बातें बताई। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी ब्राह्मण संप्रदाय बने हो। तुम्हें अब इस मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना है। तो हम इस मृत्यु लोक से अमर लोक के देवता कैसे बनते हैं? पहले हम ब्राह्मण बनते हैं। जैसे ही हम ज्ञान में आते हैं तो हम शूद्र से ब्राह्मण बन जाते हैं। बाबा ने आज ये भी बताया है कि पहले तुम शूद्र थे, अब तुम ब्राह्मण बने हो। फिर भी रहते तो हम इस मृत्यु लोक में हैं, और मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने का हम पुरुषार्थ करते हैं। साधारण मनुष्य से हम क्या करते हैं? देवता बनते हैं और हम अमर लोक में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो आज ये बड़ी सुंदर बात बाबा बता रहे हैं कि तुम इस मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक के देवता बनते हो। और बाबा ने बताया है कि ब्राह्मणों की माला नहीं बल्कि देवताओं की माला बनती है, और देवता वही बनते हैं जिनमें दिव्य गुण होते हैं, जो दिव्य गुणों को अपने अंदर स्वयं में धारण करते हैं। तो हमें दिव्य गुणों को धारण करके इस मृत्यु लोक से ट्रांसफ़र होकर अब अमर लोक का देवता बनना है। ये बड़ी सुंदर बात बाबा ने बताई। और एक बात बाबा बता रहे हैं संन्यास के विषय में। बाबा कह रहे हैं, किस एक नॉलेज के कारण तुम बच्चे बेहद का संन्यास लेते हो। लोग तो हद का संन्यास लेते हैं, घर बार छोड़ देते हैं, जंगलों में जाते हैं, लेकिन हम बच्चे बेहद का संन्यास लेते हैं। तो बाबा कह रहे हैं किस नॉलेज के आधार पर? तो उत्तर में बाबा बता रहे हैं कि ड्रामा की यथार्थ नॉलेज के आधार पर तुम बेहद का संन्यास लेते हो। ये ड्रामा की यथार्थ नॉलेज हमें बाबा ने दी है और हमने धारण भी की है, तभी हम ये सब कुछ सहजता से कर पाते हैं। ड्रामा एक्यूरेट है, बना बनाया है। हर 5000 साल के बाद ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। इस कलयुग का विनाश होना ही है, ये सारी नॉलेज हमें है। सतयुग यानी हमारी दुनिया इसके बाद आनी ही है। इसलिए ना हम विनाश से डरते हैं, ना ही मृत्यु से, ना ही शरीर को त्याग करने से हम डरते हैं, क्योंकि हमें बाबा ने ये नॉलेज दी कि तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो और बच्चे आत्मा अभिमानी बनो। तो इस नॉलेज के कारण हम बेहद का संन्यास लेते हैं। हद का संन्यास वो होता है कि सब कुछ छोड़ दिया, दूर हो गए हर चीज़ से, घर बार छोड़ा, नारी को छोड़ दिया, धन दौलत सब कुछ छोड़ के दूर हो गए, जंगलों में चले गए, लेकिन उनको भी उस संन्यास से कोई प्राप्ति नहीं हुई। इसीलिए बाबा ने कहा तुम बच्चे बेहद का संन्यास लेते हो। तुम सबके साथ रहते हुए, बाबा ने कहा तुम कायर नहीं हो, और तुम सबके साथ रहते हुए मन बुद्धि से हर चीज़ का संन्यास करते हो। वस्तु, व्यक्ति, वैभव, हम हर चीज़ का संन्यास करते हैं, और ये सब हम आसानी से इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमें ड्रामा की यथार्थ नॉलेज है कि ड्रामा में जो कुछ हुआ है, जो कल्प पहले हुआ है, वही फिर से होगा, हूबहू रिपीट हो रहा है, और बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनने वाली नहीं। तो एक्यूरेट ये जो ड्रामा 5000 साल का है, इसमें कोई चेंज नहीं होता, सबका पार्ट फिक्स है, हर आत्मा निर्दोष है। तो ये जो हमें बाबा ने ड्रामा की यथार्थ नॉलेज दी है, इसी के आधार से हम सहजता से बेहद का संन्यास लेते हैं। और बाबा ने आकर हमें याद दिलाया है कि तुम ही देवी देवता थे, और तुम्हें एक बार फिर बनना है, क्योंकि तुमने ये कई बार किया है। इसीलिए हम ये पुरुषार्थ बहुत ही सहजता से कर पाते हैं। तो आज बाबा ये भी बता रहे हैं कि इस एक नॉलेज के कारण तुम बेहद का संन्यास लेते हो। दूसरी बात बाबा ये भी कह रहे हैं कि पवित्र रहकर
तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है और अपनी आँखों को बाबा 2-4 दिन से बता रहे हैं सिविल आई बनाओ, क्रिमिनल ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। फिर एक बात बाबा बता रहे हैं कि तुम्हें परहेज़ भी बहुत करनी है। परहेज़ किसकी? खान पान की। हम भी के जैसे सभी जानते हैं कि बाहर हम किसी अज्ञानी के हाथ का भोजन नहीं करते, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन होता है, जैसा पानी वैसी वाणी होती है। तो हमें इन खान पान की चीज़ों में, पानी में, इस पर हमें बहुत बहुत अटेंशन देना है। बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें बहुत परहेज़ करनी है। और एक बात बाबा बता रहे हैं कि तुम्हें मुरली कभी मिस नहीं करनी है। दरअसल मुरली और अमृत वेला तो हमारा फाउंडेशन है, तो ये हमें कभी मिस नहीं करना है। क्योंकि जैसे कोई स्टूडेंट 1 दिन 2 दिन कॉलेज नहीं जाते, स्कूल नहीं जाते, तो उनकी पढ़ाई में अंतर आ जाता है। वैसे ही हमें, ये हमारी पढ़ाई है, हम स्टूडेंट हैं, ईश्वरीय यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो हमें भी कभी मुरली और ख़ास करके अमृत वेला मिस नहीं करना चाहिए। ये बात आज बाबा बता रहे हैं। तो बड़ी सुंदर बातें आज बाबा ने बताई और विशेष रूप से आज वरदान भी बड़ा सुंदर दिया बाबा ने। बाबा ने कहा जुदाई को सदा के लिए विदाई देने वाले स्नेह स्वरूप भव। जुदाई को सदा के लिए विदाई देने वाले स्नेह स्वरूप भव। बाबा से हम मिल गए, पाना था सो पा लिया, अब कौन सी जुदाई। तो बाबा कह रहे हैं जुदाई को सदा के लिए विदाई दे दो। और आज के स्लोगन में भी बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई कि स्वभाव में इजी और पुरुषार्थ में अटेंशन दो। ये बड़ा सुंदर अभ्यास है आज के लिए कि स्वभाव में इजी रहो, लेकिन पुरुषार्थ में पूरा अटेंशन हो देना चाहिए। मतलब हम ऐसे सरल, इतने इजी रहें कि हम किसी से भी बात करें तो उसे ये लगे कि ये बहुत सरल स्वभाव के हैं, इनसे बात करना बहुत ईजी है, लोगों को हमारे पास आने में बहुत आसानी हो, हमसे बात करने में, ताकि हम उन्हें ज्ञान भी दे सकें और सुना सकें, अपने बाबा का परिचय दे सकें। इतना इजी स्वभाव हो हमारा कि हर कोई हमसे बात करके प्रभावित हो, खुश हो, हैप्पी होकर जाए। लेकिन बाबा साथ में ये भी कह रहे हैं कि अपने पुरुषार्थ पर अटेंशन दो, यानी पुरुषार्थ में हमें अलबेलापन नहीं लाना है, अलबेले नहीं बनना है। तो यही आज बड़ी सुंदर बातें बाबा ने बताई। तो यही था आज की मुरली की कुछ मुख्य बातें, आज का मुरली मूल्यांकन। ओम शांति।